इस वीडियो में आपको मैनुअल टेस्टिंग के बारे में बताऊंगा और टेस्ट स्यूट कलेक्शन के बारे में बताऊंगा। ये मेरे पास एक वेबसाइट है जिसकी हमने टेस्टिंग परफॉर्म करनी है मैनुअली। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि इसका हम लोग लिंक कॉपी करते हैं और इसके ऑब्जेक्ट्स को कैप्चर करते हैं, जो हम करते हैं स्पाई वेब से। और मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। अब इसमें हमने ये करना होता है कि हम सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स को कैप्चर करते हैं ताकि हम उनकी जगह वैल्यूज़ डाल सकें। और कैप्चर इज ऑल प्लस ट्विडल की से हम लोग करते हैं। अब यहाँ पे मैंने ये पहला ऑब्जेक्ट कैप्चर किया और पासवर्ड को भी कैप्चर किया और लॉगिन को भी कैप्चर किया, क्योंकि हमने लॉगिन को प्रेस करना है। और हमें यूज़र नेम और पासवर्ड दिया हुआ है एडमिन और admin123। अब मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया। अब मेरे पास ये की आ गई। अब आप देख सकते हैं जो मैंने जितने भी मैं चीज़ें कैप्चर कर रहा हूँ, जितने भी ऑब्जेक्ट्स कैप्चर कर रहा हूँ, वो यहाँ पे आ रहे हैं। अब मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने किसी टैब पे क्लिक करना है, तो मुझे उन सब के ऑब्जेक्ट्स को कैप्चर करना होगा। फॉर एग्जांपल मैं एडमिन के टैब को कैप्चर कर लेता हूँ कि मैं इसको मैंने क्लिक करना है अपने टेस्ट में। तो बस ये सारे आ गए। अब मैं क्या करूँगा कि मैं अपने ब्राउज़र को क्लोज़ करूँगा और इन सब को सेव करूँगा ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी में। इसको मैंने बंद कर दिया और ये मेरे पास सारे ऑब्जेक्ट्स आ गए हैं ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी में। अब मैं एक नया टेस्ट केस बनाऊंगा जिसको मैं कह देता हूँ टेस्ट केस टेस्ट केस 1। यहाँ पे सबसे पहले ओपन ब्राउज़र, क्योंकि आपने ब्राउज़र में करना है तो हम ब्राउज़र को ओपन करेंगे और इधर आप लिंक देंगे उस वेबसाइट का। अब यहाँ पे आपने यूज़र नेम वगैरह ऐड करना है, तो मैं करूँगा सेट टेक्स्ट और यहाँ पे कर दूँगा एडमिन, क्योंकि उस वेबसाइट में एडमिन था यहाँ पे। और अब मैंने यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट देना है कि किस ऑब्जेक्ट पे ये को आपने ये वाली इनपुट देनी है। तो वो मेरे पास हो जाएगा ये वाला ऑब्जेक्ट। इनको आपको रीनेम करना पड़ेगा, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो आपको समझ नहीं आएगी कि कौन सा वाला ऑब्जेक्ट कौन सा किसके लिए है, किस टेक्स्ट के लिए है। तो अब मैं यहाँ पे एक और सेट टेक्स्ट करता हूँ और ये वाला ऑब्जेक्ट है और पासवर्ड हो गया admin123। ओके। और अब मैं इस बटन पे क्लिक कर देता हूँ कि जो सबमिट लॉगिन का बटन है उसके ऊपर क्लिक कर दूँ। तो उधर मैंने ये दे दिया। अब मैं इसको चलाता हूँ और देखते हैं कि क्या होता है। एडमिन और साथ पासवर्ड दे दिया और फिर अब लॉगिन किया है, तो हम इस पेज पे आ गए हैं। और यहाँ पे हमारा टेस्ट केस ये बता रहा है कि टेस्ट केस हमारा कंप्लीट हो गया है और ये सारे उसके स्टेप्स हैं और सारे के सारे टिक का मतलब है कि सारे के सारे पास हुए हैं। अब मैं इसको बंद करता हूँ और मैं कहता हूँ कि मैंने जो एडमिन के पेज है उसके ऊपर जाना है। तो मैं करूँगा क्लिक और यहाँ पे और ये वाला ऑब्जेक्ट दे देंगे, तो हम इस पेज पे चले जाएंगे, इस पेज पे। उसके बाद मैं कहता हूँ कि मैंने ब्राउज़र को क्लोज़ करना है, क्लोज़ ब्राउज़र। तो अ, जब ये इस बटन को क्लिक करने के बाद वो फ़ौरन ब्राउज़र को क्लोज़ कर देगा, तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा बेहतर है कि हम लोग एक डिले ऐड कर लें। डिले, और ये तकरीबन होगा डिले 4 सेकंड्स का। तो अब हम इसको रन करते हैं और देखते हैं क्या होता है। अब इसने एडमिन की टैब पे क्लिक कर दिया
और अब 4 सेकंड्स का डिले ख़त्म हो गया। अब हमने करना ये होगा कि अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग चेक करना चाहते हैं कि जब हमने लॉगिन कर लिया, मतलब कि सबमिट पासवर्ड और यूज़र नेम को सबमिट कर दिया है, तो क्या हम नेक्स्ट पेज पे आ गए हैं या नहीं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि ऐड यहाँ पे हम वेब यूआई एलिमेंट ऐड करेंगे, जिसमें हम चेक करेंगे वेरीफाई टेक्स्ट प्रेजेंट, जिसके अंदर हम कोई टेक्स्ट दे देंगे अपना जो हमारे पेज के ऊपर प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल इस पेज में हमारे पास है वेलकम एडमिन। वेलकम एडमिन हमारे पास वो टेक्स्ट है जो हमारे पेज पे शो हो रहा है लॉगिन होने के बाद। तो हमने इसको ओके किया और उसके बाद हम इस टेस्ट को रन करते हैं। ये हमारा वेलकम एडमिन का टेक्स्ट है जो शो हो रहा है। अब फॉर एग्जांपल हम वेलकम एडमिन की जगह 1 2 3 कर देते हैं, इसको डिलिबरेटली फेल कराते हैं, तो फिर देखते हैं हमारा क्या होगा। वो टेस्ट वैसे फेल हो जाना चाहिए और वहीं पे ही रुक जाएगा। अब ये देखें, ये इधर बता रहा है कि हमारा जो रूट कॉज के इज़ नॉट, जो वेलकम एडमिन 1 2 3 इज़ नॉट प्रेजेंट ऑन द पेज, और यहाँ पे हमें बता रहा है कि कौन सा स्टेप फेल हुआ है, और ये हमें बताएगा कि शो फेल्ड स्टेप्स ओनली। अच्छा, अब इसके अंदर ये कुछ ऑप्शंस आती हैं कि आपने चेक करना होगा कि अगर आप क्या करो अगर कोई स्टेप फेल हो जाता है। कंटिन्यू, एक है स्टॉप ऑन फेलियर, कंटिन्यू ऑन फेलियर, और एक है ऑप्शनल। अगर हम इसको कंटिन्यू ऑन फेलियर करेंगे तो ये स्टेप क्रॉस रहेगा और फेल हो जाएगा, और बाकी सारे आगे जो 6 7 8 हैं वो सारे चलेंगे। और ऑप्शनल में हम देखते हैं कि क्या होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे टेस्ट फेल हो गया है, टेस्ट पास हो गया है, लेकिन हमें इस जगह पे वार्निंग का साइन दिया है, एक्सक्लेमेशन मार्क, मतलब कि हमें वार्निंग मिली है कि ये अगर फेल भी हो जाए तो कोई इशू नहीं है। अच्छा, अब हम आते हैं टेस्ट स्यूट कलेक्शन पे। टेस्ट स्यूट कलेक्शन से पहले हमें टेस्ट स्यूट का पता होना चाहिए। अब इस टेस्ट में मैं कहता हूँ कि मैं सबसे पहले एक टेस्ट स्यूट बनाऊंगा, जिसके अंदर मैं अपना टेस्ट केस 1 ऐड कर दूंगा, और इस तरह ही मैं एक और टेस्ट स्यूट बनाता हूँ। अब इसमें भी मैं इस टेस्ट केस 1 को ऐड कर देता हूँ। अब टेस्ट स्यूट कलेक्शन में मैंने बनाना होगा जिसके अंदर मैं इन दोनों टेस्ट को डालूंगा और देखूंगा कि ये दोनों चलते हैं या नहीं। अब ये मेरे पास टेस्ट स्यूट्स हैं जो कि 2 डिफरेंट सेम ब्राउज़र पे चल रहे हैं। मैं इसको एक को फायरफॉक्स पे चला देता हूँ, और अब मेरे पास इसमें ये भी ऑप्शन है कि मैं इन टेस्ट स्यूट्स को पैरेलली रन करूँ या मैं सिक्वेंशली रन करूँ, और ये हमें बता रहा है कि मैक्स करंट इंस्टेंसेस। तो सबसे पहले हम लोग इसमें जो 1 2 3 है उसको हटा देते हैं ताकि हमारी टेस्ट स्यूट कलेक्शन फेल ना हो। उसके बाद अब हम अ, इन सबको सेव हुआ हुआ है, हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं।
अब ये देखें दोनों टेस्ट ऑटोमेटेड है, दोनों मतलब कि जो स्टेप्स मैं दिए हुए हैं उन दोनों को रन कर रहा है, और दोनों के दोनों टेस्ट हमारे पास हो गए। सो दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम मी।